Hello students, welcome back to our next class, and today's topic is revisionary class. Yes students, what the means of revisionary class? It means ki which chapters or which terms we studied in our previous classes of business studies, means ki management portion. So we going to just revise all of them, all of the chapters वन बाय वन इन आर क्लास. इसका मतलब स्टूडेंट कि हम हर एक क्लास में एक चैप्टर को डिफाइन करेंगे, एक चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपसे डिस्कस करेंगे और वन बाय वन उसको कवर करने की कोशिश करेंगे. बिकॉज स्टूडेंट, दिस इज योर 12th, दिस इज योर बोर्ड एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस और टू गेट अ रिवीजन ऑफ ऑल द चैप्टर्स. इट मीन्स कि हम लोग सारे सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, मैनेजमेंट फंक्शन और सारी भी चीज़ें जो भी चैप्टर्स हैं हमारे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड दैट कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, जितने भी चैप्टर्स हैं हम वन बाय वन पूरे मैनेजमेंट पार्ट को स्टडी करेंगे. एंड आफ्टर दैट वी कम टू द नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो स्टूडेंट, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इन दिस फर्स्ट सीरीज वी गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. मींस कि मैनेजमेंट की क्या वैल्यू होती है, व्हाट इज मैनेजमेंट. तो हम लोग उस सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे इस क्लास में. वन बाय वन स्टूडेंट पूरे चैप्टर का रिव्यू है, तो हम लोग जल्दी से रिव्यू करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स को हम लोग कवर अप करने की कोशिश करेंगे. सो स्टूडेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट? तो मैनेजमेंट इज स्टूडेंट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, और यू कैन से मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस. व्हाट प्रोसेस? फॉर बीइंग डन द वर्क इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर. किसी भी वर्क को एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में पूरा कर देने के जो प्रोसेस है, दैट इज नोन एज मैनेजमेंट. और यू कैन से द मैनेजमेंट इज आर्ट बाय विच we can achieve our goal from the doing of other people's. It means कि हम लोग अलग अपने वर्क को, अपने गोल को, अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करते हैं by doing of other people's. मीन्स कि दूसरे लोगों के, जो दूसरे लोगों ने काम किया है उस काम के थ्रू हम मैनेज करके, ये हमारा आर्ट है, हम मैनेज करके उन सारे काम को, अपने वर्क को, अपने गोल को अचीव करते हैं. दिस इज द मैनेजमेंट. और मैनेजमेंट इज अ साइंस ऑफ व्हाट? मैनेजमेंट इज अ साइंस ऑफ knowing the process, knowing the systematical knowledge of the work, or how we conduct the work by, or how we manage the other people's or the work or our activity. तो सारी चीज़ों को मैनेज करना मीन्स कि हम एक से एक सारी चीज़ों को, ऑल ऑफ द एक्टिविटीज़ को कैसे मैनेज करते हैं. इन मैनेज करने का मीन्स स्टूडेंट, मैनेज करने का मीन्स कि हमने जो सेटअप किया है ऑर्गेनाइजेशन की गोल को, वी आर स्टडिंग द बिजनेस स्टडी एंड इन बिजनेस स्टडी वी स्टडीड अबाउट द बिजनेस. तो उस बिजनेस में वी डू द मैनेजमेंट. मीन्स कि हम उस सारी एक्टिविटीज़ को, जो भी हम एक्टिविटीज़, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हमने डिफाइन किए हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आइदर दैट इज़ प्रॉफिट और सोशल मोटिव, जो भी हमने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन किया है, उन ऑब्जेक्टिव्स को पे जो की जाने वाली एक्टिविटीज़ हैं, वी जस्ट स्टडी दैट एक्टिविटीज़. हम सारी एक्टिविटीज़ को स्टडी करते हैं देन उन पे फंक्शन करके, कंट्रोल करके और उनके ऊपर सारी की सारी एक्टिविटीज़ को प्रोसेस करके जो हम अपने वर्क को, अपने ऑब्जेक्टिव को फाइनलाइज वे में हम गेट करते हैं. मींस कि जो रिजल्ट मिलता है हमें इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में, दैट एक्टिविटी, दैट ऑल प्रोसेस ऑफ गेटिंग द रिजल्ट इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर इज नोन एज मैनेजमेंट. तो स्टूडेंट, आई थिंक कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज मैनेजमेंट. अब यहाँ पे यू सी द वर्ड और यू सी द टर्म दैट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट. तो स्टूडेंट, व्हाट इज द मीन्स ऑफ एफिशिएंट एंड व्हाट इज द मीन्स ऑफ इफेक्टिव? स्टूडेंट, एफिशिएंट मीन्स टू कंप्लीट द वर्क इन अ लोअर कॉस्ट. इट मीन्स कि वी जस्ट यूटिलाइज आवर रिसोर्सेज इन फुल ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन. हम अपनी जितनी भी रिसोर्सेज हैं उन सारे रिसोर्सेज का एक फुल वैल्यू तक यूज़ करते हैं. मींस कि एक लेवल तक उनकी सारी के सारे यूजेस को एक्सट्रैक्ट करते हैं. इट मींस कि हम उस लेवल तक उनका यूज़ करते हैं जिस लेवल तक वो हमें एक गुड रिजल्ट दे सकते हैं. एक अबव लेवल तक, एक पूरे के पूरे हम लोग उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, उनकी सारी की सारी कंडीशंस को, उनकी सारी की सारी फैसिलिटीज़ को.
तो वो हो जाता है हमारा एफिशिएंट। मीन्स कि हम लोग एक कम खर्च करके अपने पूरे के पूरे लिमिटेड रिसोर्सेज से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन लेके जब हम उस वर्क को फिनिश कर देते हैं, जब हम एक अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, मीन्स कि हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज किया और हमें कम खर्च में एक हमारा गोल अचीव हो गया, तो दैट इज नोन एज मैनेजमेंट, efficient management. And you can say the effective management. Effective management स्टूडेंट कि we just complete the work in the given time, मतलब कि हमने जितना भी वर्क, अपना जितना भी ऑब्जेक्ट्स, अपने जितनी भी रिजल्ट्स को एज्यूम किया था कि we just complete our result in the fixed टाइम पे हम अपने रिजल्ट को अचीव कर लेते हैं, हम अपने ऑब्जेक्ट की गोल को फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज नोन एज इफेक्टिव मैनर। मीन्स स्टूडेंट एफिशिएंट मीन्स टू achieve the work in a lower cost and effective means to achieve the work in a फिक्स्ड टाइम। इट मीन्स कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वर्क, दैट इज एफिशिएंट एंड इफेक्टिवनेस। मीन्स कि हमें मैनेजमेंट को करते हुए, अपने रिसोर्सेज का फुल यूज करते हुए वर्क को लोअर कॉस्ट में भी करना है और वर्क को एक फिक्स टाइम पे भी करना है। सो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको एफिशिएंट एंड इफेक्टिवनेस समझ में आ गई होगी। व्हाट इज मैनेजमेंट आपको ये समझ में आ गया होगा। मीन्स कि हम सारे के सारे वर्क को फाइनलाइज रूप में एक नॉलेज के साथ कंडक्ट करते हैं, दैट इज management. Management is art also and management is science also. So student let's move to the next topic और हम इस टॉपिक में जल्दी से जल्दी सारे के सारे पॉइंट्स को, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, we just see or we just study all of the important points in this class by a effective manner. तो हम लोग इफेक्टिव मैनर में इस क्लास में सारी की सारी चीज़ों को जल्दी से जल्दी कवर अप करने की कोशिश करते हैं। सो स्टूडेंट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। Here is your next points, next topics. So student come and see one by one what are these points says about management. So student first one is characteristic of management. What is the characteristic of management? क्या management का nature क्या है? What are the management natures? तो just see first is goal oriented process. Yes student, management is a goal oriented process. Means कि हम management क्यों करते हैं और why we do the management. We just do the management for achieving our goal. Means कि हमने कोई goal एक setup किया है, तो उस goal को setup जब हमने किया तो उस goal को अचीव करने के लिए जो भी हम प्रोसेस करते हैं बाय अ सिस्टमैटिक वे, दैट इज नोन एज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। जब हम एक गोल बनाते हैं, इट मीन्स जब हम एक ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट करते हैं, तो उस ऑब्जेक्टिव पे हम एक सिस्टमैटिक वे से वर्क करने की कोशिश करते हैं और वी डू द वर्क फॉर अचीविंग दैट ऑब्जेक्टिव और दैट गोल। तो इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में हमारा जो मैनेजमेंट है दैट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज परवेसिव। व्हाट इज द मीन्स ऑफ परवेसिव स्टूडेंट? परवेसिव मीन्स इन अ ब्रॉड मैनर। इट मीन्स कि मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। मैनेजमेंट हर जगह पे आपको अप्लाई होता है। व्हेन दैट टर्म is used, management is universal, so obviously management is pervasive also. means कि हर एक टर्म पे, हर एक एक्टिविटी पे आपको मैनेजमेंट करना है। you do the management in all term on all aspects. तो मैनेजमेंट बहुत ही ब्रॉड मैनर पे किया जाता है। दैट इज मीन्स कि एक ऑर्गेनाइजेशन में भी हम हर एक एक्टिविटी को आइदर दैट एक्टिविटी इज स्मॉल और दैट एक्टिविटी इज ह्यूज, तो हम हर एक एक्टिविटी को मैनेज करते हैं। इट मीन्स मैनेजमेंट इज अ परवेसिव फंक्शन और यू कैन से मैनेजमेंट इज अ कैरेक्टर परवेसिव और यू कैन से परवेसिव इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज मल्टी डायमेंशनल। यस स्टूडेंट, व्हाट इज द मीन्स ऑफ मल्टी डायमेंशनल? मल्टी डायमेंशनल मीन्स गेटिंग द वर्क फ्रॉम ऑल द डायमेंशंस और यू कैन मैनेज और मैनेजमेंट वर्क ऑन ऑल द डायमेंशन लाइक वर्किंग ऑन मशीनरी मीन्स मैनेज टू द मशीनरी, मैनेज टू द वर्कर्स, मैनेज टू द एक्टिविटीज, सारी चीज़ों पे आप मैनेजमेंट करते हैं। तो मैनेजमेंट जो है मल्टी डायमेंशनल फोर्स होता है, मल्टी डायमेंशनल नेचर का होता है कि आपको हर एक चीज़ पे, हर एक डायमेंशन से आपको एक्टिविटी करेंगे, तभी ऑल द मैनेजमेंट, ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट गेट वर्क ईजिली एंड इन
एंड इन इफेक्टिव मैनर। तो जब भी हम मैनेजमेंट करते हैं, हम मैनेजमेंट को हर एक मैनेजमेंट को अलग अलग डायमेंशन से फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। दैट इज द मल्टी डायमेंशनल मीन्स की वर्किंग जो वर्कर्स हैं वो एक उनको अलग मैनेजमेंट करना पड़ेगा, जो हमारी मशीनरीज हैं उनका एक अलग मैनेजमेंट करना पड़ेगा, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका एक अलग मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इट मीन्स कि वी डू द मैनेजमेंट इन ऑल द टर्म्स। तो ये हो गया हमारा मल्टी डायमेंशनल। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज आर कंटिन्यूअस प्रोसेस। व्हाट इज मीन्स स्टूडेंट, आपको पता है मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस मीन्स कि हम मैनेजमेंट करते हैं इन कंटिन्यूअस वे, कि हम ऐसा नहीं करते हैं कि वी जस्ट डू द मैनेजमेंट इन वन टाइम। हमने किसी को मैनेज कर लिया एक बार के लिए एंड दैट्स इट, अब हमारा वर्क बिल्कुल फाइनलाइज वे में होगा एंड वी गेट द रिजल्ट इन अ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर और इन अ गुड वे। नो स्टूडेंट, नो, दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज कि मैनेजमेंट जो है आपको टाइम टू टाइम पे करना पड़ेगा। दैट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपको हर टाइम अपनी पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी चीज़ों को देखना पड़ेगा, अपने वर्कर्स को अपनी हर एक एक्टिविटी में मैनेजमेंट इन्वॉल्व करना पड़ेगा बाय टाइम टू टाइम। तो दैट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस फॉर गेटिंग आवर एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो हमें अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट को कंक्लूड करने के, तो हमें अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट को गेट करने के लिए टाइम टू टाइम पे हर एक्टिविटी को कंट्रोल करना पड़ेगा, मीन्स कि मैनेज करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज your group activity. Yes, activity, what is means of group activity student? Yes, you see that the term multidimensional or pervasive, तो you know मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। हर एक वर्क पे, चाहे वो हमारा एक्टिविटी हो, चाहे वो हमारे मैनेजर्स हो, चाहे वो हमारा वर्कर हो, चाहे वर्क प्लेस हो, हम सारी चीज़ों के ऊपर मैनेजमेंट करते हैं। एंड यू हैव स्टडीड दैट इन मैनेजमेंट देयर इज अ फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजिंग। इट मीन्स कोऑर्डिनेशन मीन्स what? Coordination means to coordinate or to do the work in togetherness with other people। तो जब हम अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ वर्क करते हैं कोऑर्डिनेट वे में, तो वहाँ पे स्टूडेंट आ जाता है योर ग्रुप एक्टिविटी। मीन्स की जो मैनेजमेंट है वो एक के थ्रू नहीं कंप्लीट हो पाएगा। इट मीन्स कि देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑल डिपार्टमेंट आर डिपेंडेंट ऑन अ नेक्स्ट डिपार्टमेंट। इट मीन्स कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो आपका फंक्शन आउट करता है आपके परचेजिंग डिपार्टमेंट पे। व्हेन परचेजिंग डिपार्टमेंट परचेज द रॉ मटेरियल, तो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वर्क करता है। जब हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वर्क करेगा देन हमारा सेल्स डिपार्टमेंट वर्क करेगा एंड मैनी मोर। तो इसी तरीके से हमारा हर एक एक्टिविटी को ग्रुप एक्टिविटी हमारा मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक है। तो आई थिंक स्टूडेंट कि आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज द मैनेजमेंट वर्क इज डन इन द ग्रुप, और पूरे ग्रुप को मैनेज करके काम किया जाता है। दैट इज व्हाई मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। सो स्टूडेंट नेक्स्ट मूव टू द डायनामिक फंक्शन। व्हाट इज द मीन्स ऑफ डायनामिक फंक्शन स्टूडेंट? डायनामिक मीन्स टू मूविंग बाय कंटिन्यूअस मूविंग। इट मीन्स कि मैनेजमेंट जो है हमारा टाइम टू टाइम पे नई नई एक्टिविटीज़ को सर्च करते हैं एंड टाइम टू टाइम वी इंट्रोड्यूस अ न्यू टेक्नोलॉजीज इन आवर मैनेजमेंट। तो ये हमारा डायनामिक फंक्शन होता है एंड वी इंट्रोड्यूस टाइम टू टाइम अ न्यू थिंग्स इन आवर मैनेजमेंट। तो हम आगे को मूव करने के लिए अपनी नई नई एक्टिविटीज़ को इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं। मीन्स कि हम मैनेजमेंट को डायनामिक वे में इंट्रोड्यूस करते रहते हैं कि मैनेजमेंट जब तक डायनामिक नहीं होगा, जब तक उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, तब तक हम आगे वर्क को कैसे कंसीव कर सकते हैं। सो स्टूडेंट मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। हम इसमें टाइम टू टाइम पे अपने आप को चेंज करते रहते हैं। नेक्स्ट वन इज योर इंटेंजिबल फोर्स। यस स्टूडेंट, व्हाट इज द मीन्स ऑफ इंटेंजिबल फोर्स? स्टूडेंट इंटेंजिबल मीन्स दैट इट कांट बी सीन। यस स्टूडेंट, मैनेजमेंट हम देख नहीं सकते हैं। वी ओनली फील दैट आवर वर्क इज बी डन इन अ गुड मैनर। तो हम लोग उसको देख के ही पता लगाते हैं कि हमारा वर्क बहुत अच्छे फंक्शन में हुआ है। आवर वर्क इज डन इन वेरी effective and efficient manner. It means the management is done in very good manner also। तो मीन्स कि जब हम ये देखते हैं कि हमें जो रिजल्ट मिलता है दैट रिजल्ट इन आर एक्सपेक्टेड वे, हमारे जो हमने एक्सपेक्ट किया था उस वे में हमें वो रिजल्ट मिला, तो हम ये कहते हैं यस मैनेजमेंट जो हुआ है आपके फॉर्म में दैट इज इन वेरी गुड मैनर। तो मैनेजमेंट जब होता है वी कांट सी दैट फोर्स और वी कांट सी दैट थिंग बट वी फील द रिजल्ट। तो मैनेजमेंट जो होता है स्टूडेंट दैट इज विजिबल और इंटेंजिबल फोर्स। तो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको ये फंक्शंस और सो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको कैरेक्टरिस्टिक और नेचर ऑफ द मैनेजमेंट
समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज योर ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। यस स्टूडेंट, देयर इज अ ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट एंड दैट ऑब्जेक्टिव इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। So means student, what is organizational objective? Organizational is objective means कि ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा बिजनेस है, व्हाट फॉर्म वी सेटअप, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे। लाइक व्हाट ऑब्जेक्टिव, हमें ऑर्गेनाइजेशन को अपने सर्वाइव करना होगा, दैट इज सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव। एंड हाउ वी सर्वाइव आवर ऑर्गेनाइजेशन, बाय डूइंग अ गुड वर्क इन अ गुड मैनर। मीन्स कि हमें अच्छे वर्क करने होंगे और वो वर्क हम एक अच्छे मैनर में मीन्स मैनेज्ड वे में जब करेंगे, देन ओनली आर ऑर्गेनाइजेशन गेट सर्वाइव। तो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, एंड दैट इन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव वी जस्ट फाइंड वन ऑब्जेक्टिव दैट इज सर्वाइवल। हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइवल मोड पे रखना पड़ता है फॉर द लॉन्ग एग्जिस्टेंस, कि हम एक अच्छे मोड पे एक अच्छे से फंक्शन करते रहेंगे तो आर बिजनेस गेट फॉर अ लॉन्ग टाइम और लॉन्ग पीरियड, हमारा बिजनेस बहुत लॉन्ग तक स्टैंड कर पाएगा। नेक्स्ट वन मोटिव इज और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट, दैट इज योर प्रॉफिट मोटिव और प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। इट मीन्स स्टूडेंट कि we or I'm not only a single person who depends on our organization. There are many peoples, there are managers, workers, laborers, employees, they are also depend on our organization. So when we don't get the profit, so how we do the work for our employees? तो कैसे हम करेंगे, तो या फिर हमें प्रॉफिट नहीं होगा तो हाउ वी ऑल्सो सर्वाइव आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज प्रॉफिट मोटिव, हमें प्रॉफिट अर्न करना होता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ me also and for the survival of our employees also and for the survival of our organization also. तो profit is very important objective for management हमें इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना ही पड़ता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, थर्ड वन इज यहाँ पे आ जाता है ग्रोथ। मीन्स कि हमें सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइवल ही नहीं करना है या हमें सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं अर्न करना है। आर नेक्स्ट मोटिव इज फॉर ग्रोथ और एक्सपेंशन ऑफ आर ऑर्गेनाइजेशन। हमें सिर्फ प्रॉफिट अर्न करते हुए एक लिमिटेड एरिया में ही नहीं रहना है। आर मैनेजिंग फंक्शन वर्क्स फॉर आर ग्रोथ ऑफ आर ऑर्गेनाइजेशन। हमारा मैनेजमेंट फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए भी वर्क करता है, तो दैट इज ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर मैनेजमेंट। तो आई थिंक स्टूडेंट कि आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हुए होंगे या आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन स्टूडेंट, योर सोशल ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज द मीन्स ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव? सोशल ऑब्जेक्टिव मीन्स वी आर organization and where organization set up, organization always set up in the society। तो हम जब सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन अपने सेटअप करते हैं तो देयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी और देयर इज ऑब्जेक्टिव फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन और फॉर दैट बिजनेस टू फुलफिल द सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो। व्हाट आर द सोशल ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट? कि सोशल ऑब्जेक्टिव में हम क्या कर सकते हैं? इन्वायरमेंट मीन्स कि जो हमने बिजनेस सेटअप किया है, मीन्स कि जो हमने बिजनेस सेटअप किया है उस बिजनेस से हमारे इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मीन्स कि हमारी सोसाइटी को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। दैट मीन्स कि हमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना पड़ेगा। इट मीन्स इको फ्रेंडली होना पड़ेगा। नेक्स्ट इज व्हेन वी सेटअप द ऑर्गेनाइजेशन इन आवर सोसाइटी, सो देयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। मीन्स कि जब हमने ऑर्गेनाइजेशन या अपना फर्म, अपनी कंपनी को सेटअप किया तो हम ये भी देखेंगे कि उस सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में हमने ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया है, वहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपनी सोसाइटी को प्रोवाइड कर सकें। दैट इज आवर सोशल ऑब्जेक्टिव। तो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको सोशल ऑब्जेक्टिव भी समझ में आया होगा एंड मैनी मोर, बहुत से हैं। आपको आई थिंक कि ये इतना क्लियर आउट हो गया होगा। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट इज योर पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सो स्टूडेंट, व्हाट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव? पर्सनल ऑब्जेक्टिव मीन्स कि अपनी पर्सनल चीज़ों को फुलफिल करना या अपनी पर्सनल गोल को अचीव करना। इट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशनल पर्सनल एक्टिव ऑब्जेक्टिव इज फॉर देयर मेंबर्स और इफ फॉर देयर दैट एम्प्लॉयज़ ऑल्सो और देयर वर्कर्स ऑल्सो। मीन्स कि वर्कर ऑर्गेनाइजेशन का एक और ऑब्जेक्टिव होता है कि जो वर्कर उनके यहाँ वर्क करते हैं, दे डू अ गुड वर्क और दे कैन इम्प्रूव देयर वर्क और एफिशिएंसी इन अ गुड मैनर। तो हम वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि हमारे यहाँ जो वर्क करते हैं हम उनकी एफिशिएंसी को इन्हांस करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इट मीन्स कि उनको एक वैल्यूएबल थिंग्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो जाता है। सो स्टूडेंट, आई थिंक
थिंक कि आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा. इट मीन्स आपको यू हैव क्लियर ऑल द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. सो स्टूडेंट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. अब हमने पहले स्टूडेंट पढ़ा नेचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, नेचर कैसा है, फिर उसका हमने पढ़ा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव. नाउ वी गोइंग टू स्टडी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट करने की क्या फायदे होते हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस. तो स्टूडेंट जस्ट सी, फर्स्ट वन इज अचीविंग ग्रुप गोल्स. यानी कि स्टूडेंट हमने यहाँ पे देखा दैट इज ग्रुप एक्टिविटी. तो अचीविंग ग्रुप गोल्स मीन्स कि हमने जो गोल्स को सेटअप किया है, हमने जो चीज़ों को ऑर्गेनाइजेशन में सेटअप किया है अपनी ऑब्जेक्टिव्स में, उन ऑब्जेक्टिव्स को हमें फाइंड आउट करना है और उन ऑब्जेक्टिव्स पे हमें वर्क करके अपनी मैनेजमेंट एफिशिएंसी को लगा के हम व्हाट वी कैन डू, वी जस्ट अचीव आवर ग्रुप गोल्स. हम अपने ग्रुप गोल्स को अचीव करते हैं. मींस कि ग्रुप एक्टिविटी के साथ एक्टिविटी करते हुए हमारे जो भी गोल हमने एज्यूम किया है, जो भी ऑब्जेक्ट हमने सेटअप किया है, उस ऑब्जेक्ट को हम फाइंड आउट करते हैं. सो स्टूडेंट, आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा. अचीविंग ग्रुप गोल्स मीन्स कि जो भी हमारे पास ग्रुप है, उनकी जो भी गोल्स हमने सेटअप की हैं, सारे के सारे गोल्स को हम फंक्शन आउट करके, मैनेजमेंट करके उसको अचीव कर लेते हैं. दैट इज इंपॉर्टेंस आर मैनेजमेंट. नेक्स्ट वन इज इंक्रीज एफिशिएंसी. यस स्टूडेंट, इंक्रीज एफिशिएंसी अपना टर्म प्रोवाइड हम करते हैं. इंक्रीज एफिशिएंसी मीन्स कि जो हमारे यहाँ वर्कर काम करते हैं या फिर जो हमारे यहाँ रिसोर्सेज यूज होते हैं, वी जस्ट यूटिलाइज अ ऑप्टिमम लेवल ऑफ दैट रिसोर्सेज. तो हम उस रिसोर्सेज का ऑप्टिमम लेवल तक यूज करते हैं. मीन्स कि उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं. हाउ मच दे डू द वर्क, हाउ मच एफिशिएंट दे डू द वर्क. मीन्स कि उनको इन्हांस करते हैं कि आप और अच्छा वर्क कर सकते हैं और आप अच्छा रिस्पॉन्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अपनी एक्टिविटी के थ्रू दे सकते हैं. तो वी जस्ट इंक्रीज आर एफिशिएंसी ऑफ आर resources. So that is increasing efficiency. Next one is create dynamic organization. It means student, dynamic organization हमने यहाँ पे देखा dynamic function. It means कि जो भी हमारे यहाँ work होता है, we just changing that work in or that activity in time to time manner. नया टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, नई चीज़ों को लेके आएंगे, तो जिससे हमारे वर्कर्स जो हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं, हमारे यहाँ पे जो भी ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं, दे गेट मोटिवेटेड, वो अच्छे से वर्क करेंगे. तो मैनेजमेंट में नए नए चीज़ों को, नए नए टेक्नोलॉजीज़ को टाइम टू टाइम पे इंट्रोड्यूस किया जाता है. इट मीन्स क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. इट मीन्स कि हम नई नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते रहते हैं और अपने मैनेजमेंट को डायनामिक वे में मूव करते रहते हैं. यानी कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को मूवमेंट, हम एक अच्छा मूवमेंट देने की कोशिश करते हैं. दैट इज द फंक्शन ऑफ that is the importance of management. So student, I think कि आपको क्लियर आउट हो गया होगा. नेक्स्ट वन इज योर अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव. स्टूडेंट, अभी हमने देखा पर्सनल ऑब्जेक्टिव हम क्या करते हैं. तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में हम इन्हांस करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ को. हाउ वी डू द एक्टिविटीज़, हाउ आवर वर्कर्स डू द एक्टिविटीज़. तो उन एक्टिविटीज़ को इन्हांस करते हैं. दैट व्हेन वी इन्हांस आवर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल पीपल्स की अपने यहाँ पे वर्किंग को इन्हांस जब हम करेंगे, तो जब उनकी इन्हांस मीन्स तो इंक्रीज एफिशिएंसी. जब हम उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करेंगे, उनकी डूइंग्स को इंप्रूव करेंगे, उनके वर्किंग स्टाइल को चेंज करेंगे, मीन्स कि वी जस्ट affecting or we just achieving अपना we just affecting or just achieving our personal goals. हम अपने पर्सनल गोल्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट को करते हैं. तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. जो हमने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे सेटअप किया था अपने एम्प्लॉयज, अपने वर्कर्स के लिए, उन सारे इसके सारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव को हम यहाँ पे फुलफिल करते हैं थ्रू द डूइंग्स और थ्रू द एक्टिविटी और थ्रू द मैनेजिंग ऑफ मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट के थ्रू मैनेज करके हम सारी चीज़ों को, अपने ऑब्जेक्ट्स को फुलफिल करते हैं. दैट इज आवर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. सो स्टूडेंट, नेक्स्ट इज योर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. यस स्टूडेंट, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी मीन जो हमारे सोसाइटी का या सोशल ऑब्जेक्टिव था इस पॉइंट पे, तो उन सोशल ऑब्जेक्टिव्स को हम फुलफिल करते हैं. इट मीन्स कि हम अपनी सोसाइटी को डेवलप कर रहे होते हैं. वी जस्ट प्रोड्यूस द एम्प्लॉयमेंट इन आवर सोसाइटी. व्हेन वी प्रोड्यूस एम्प्लॉयमेंट इन आवर सोसाइटी, तो सोसाइटी से हमारी अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगी. वी जस्ट प्रोड्यूस न्यू मनी इन
आवर सोसाइटी। तो इस तरीके से हम अपने सोसाइटी की डेवलपमेंट करेंगे। एंड व्हेन वी बिकम इको फ्रेंडली, तो हमारे इको फ्रेंडली होने की वजह से भी हमारे सोसाइटी पे एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, एक अच्छे माहौल मिलेगा जिसमें सब लोग रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारा इंपॉर्टेंस होता है मैनेजमेंट का। व्हेन वी डू द गुड एंड एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट, तो हमें ये सारे इंपॉर्टेंस देखने को मिलते हैं और मैनेजमेंट से हम ये सारी चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आई थिंक कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। सो स्टूडेंट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड सी वन बाय वन. So student, here is your next topic, that is management is an art and management is as साइंस. इट मीन्स स्टूडेंट कि कैसे मैनेजमेंट हमारा आर्ट है एंड कैसे मैनेजमेंट हमारा साइंस है. आइए हम इसको वन बाय वन देखते हैं कि हाउ मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड हाउ मैनेजमेंट इज साइंस. व्हाट आर द टर्म्स दैट डिफाइंड इट. सो फर्स्ट वन इज आर्ट रिफर्स, मैनेजमेंट इज एन आर्ट. मैनेजमेंट आर्ट है. कैसे आर्ट है स्टूडेंट, इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात की थी स्टूडेंट. बट come and see one by one, topic by topic, how management is an art and how management is a science. तो student, art refers to skillful, what it means, skillful and personal application. means कि आर्ट जो है वो स्किलफुल होता है. मीन्स कि जितनी भी स्किल्स होती हैं, जितने भी पर्सनस एप्लीकेशंस होते हैं, दैट इज एन आर्ट. आर्ट इज अ क्रिएटिविटी. मीन्स कि हम कितनी क्रिएटिव वे में किसी वर्क को फाइंड आउट करते हैं, हम कितनी ही क्रिएटिव वे में किसी भी वर्क को एक्सपीरियंस करके कंडक्ट करते हैं, दैट इज आवर मैनेजमेंट, दैट इज आवर आर्ट. तो आर्ट वो है कि हम किसी भी वर्क को कितनी ही क्रिएटिव वे से करते हैं. तो हमारे मैनेजमेंट में क्रिएटिविटी होती है स्टूडेंट की. हमें एक पर्सन टू पर्सन सारी चीज़ें अलग होती हैं. किसी पर्सन को, किसी वर्कर को किसी तरीके से ट्रीट किया जाता है, किसी पर्सन को, किसी वर्कर को एक डिफरेंट टाइप से ट्रीट किया जाता है एंड डिफरेंट वर्कर को डिफरेंट टाइप से ट्रीट किया जाता है. मीन्स कि हर पर्सन टू पर्सन हमारी ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाती है. उसके लिए हमें बहुत स्किल चाहिए एंड उसके लिए हमें बहुत ही क्रिएटिविटी भी चाहिए. दैट हाउ वी थिंक दैट द पर्सन ऑन विच वी गोइंग टू डू द मैनेजमेंट, हाउ दे अंडरस्टैंड और हाउ ही अंडरस्टैंड द थिंग्स. तो उसके लिए मैनेजमेंट इज एन आर्ट. तो स्टूडेंट, एप्लीकेशन एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट. मीन्स कि हमारे पास जितनी भी नॉलेज होती है, वी जस्ट क्रिएट दैट नॉलेज और वी जस्ट फाइंड आउट दैट नॉलेज और अप्लाई दैट नॉलेज इन वेरी क्रिएटिव मैनर. फॉर व्हाट? फॉर डिजायर्ड रिजल्ट, टू अचीविंग द डिजायर्ड रिजल्ट. उस रिजल्ट को हमको फाइंड आउट करने के लिए जब हम वर्क करते हैं एक क्रिएटिव मैनर में, तो दैट इज नोन एज आर्ट. मीन्स कि जो हमारा मैनेजमेंट है, दैट इज एन आर्ट. उसके कुछ फंक्शंस हैं, देखते हैं कैसे. एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज. मीन्स कि हमें पहले थियोरेटिकल नॉलेज गेन करना पड़ेगा. पहले हमें सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन करना पड़ेगा. हाउ द पीपल्स मेंटालिटी वर्क, हाउ द मशीनरी वर्क. तो इन सारी चीज़ों को हमें पहले गेन करना पड़ेगा, नॉलेज, थियोरेटिकल नॉलेज. आफ्टर दैट वी गेनिंग द थियोरेटिकल नॉलेज, देन वी अप्लाई आवर क्रिएटिविटी ऑन दैट फंक्शन. तो दैट इज मैनेजमेंट इज एन आर्ट. स्टूडेंट देखिए क्या लिखा है. इन एवरी आर्ट सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी. सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल शुड बी अवेलेबल. मीन्स कि जो भी हमें चीज़ चाहिए होती है उसके लिए हमें स्टडी करना पड़ता है और उसकी स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल होती है. कंपल्सरी टू एक्वायर थियोरेटिकल नॉलेज. तो हमें थियोरेटिकल नॉलेज लेनी पड़ती है, तो उसके लिए कंपल्सरीली हमारे पास स्टडी मटेरियल होता है. सो स्टूडेंट, ये अभी हमने डिस्कस कर लिया. आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी चीज़ हमें अचीव करनी होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द नॉलेज ऑफ दैट थिंग इन थियोरेटिकल मैनर. और उसके बाद जब हमें थियोरेटिकल नॉलेज हो जाती है दैट थिंग, तो उसके बाद हम उसको अप्लाई करते हैं क्रिएटिविटी डाल के इन आवर डे टू डे लाइफ. लाइक अ साइंस में हम पहले प्रैक्टिकल्स करने से पहले वी जस्ट स्टडी अबाउट आर दैट कंपाउंड्स. उसके बाद फिर हम लैब में जाके उन कंपाउंड्स को जो हमने स्टडी किया होता है थियोरेटिकली, उसको अपनी क्रिएटिविटी से हम उसमें कुछ भी केमिकल या कुछ भी फॉर्मेशन करते हैं. तो स्टूडेंट दिस इज योर टॉपिक. आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट वन इज योर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. अभी स्टूडेंट बात हुई पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. मीन्स कि दिस आर्ट, हाउ मैनेजमेंट इज एन आर्ट. ही मैनेजमेंट इज एन आर्ट बिकॉज कि पर्सन टू पर्सन वेराई करता है. हाउ वी मैनेज अ पर्सन
और हाउ मैनेजर डिफरेंट, वी मैनेज अ डिफरेंट पर्सन, मीन्स कि एक पर्सन को कैसे ट्रीट करना है और दूसरे पर्सन को कैसे ट्रीट करना है, दिस इज वेरी डिफरेंट वर्क, वेरी डिफरेंट थिंग। तो उस डिफरेंट वर्क को, उस डिफरेंट थिंग को हमें करने के लिए आर्ट की यूज होगी, यानी क्रिएटिविटी की यूज होगी, यानी कि थियोरेटिकल नॉलेज की भी जरूरत पड़ती है कि हम कैसे, नॉलेज है हमारे पास पर्सन को समझने का, सो वी डू द थिंग, सो वी डू द मैनेजमेंट ऑन बेस्ड ऑफ पर्सन टू पर्सन। तो ये हो गया हमारा आर्ट। तो द यूज ऑफ बेसिक नॉलेज टू डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हमको डिफर करने के लिए और उनके ऊपर कैसे हम वर्किंग प्रोसीजर या कैसे अपना मैनेजमेंट अप्लाई करेंगे, दिस इज नोन एज आर्ट। तो स्टूडेंट मैनेजमेंट हमारा आर्ट हो गया। नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अभी इसके बारे में हमने स्टूडेंट बहुत बारी बातें कर ली। आर्ट इन्वॉल्व्स इन कंसिस्टेंट एंड क्रिएटिव प्रैक्टिस, मीन्स कि जब तक हम जो चीज़ें, जो थियरी हमने स्टडी की है, उन थियरीज को जब तक हम कंसिस्टेंटली और क्रिएटिव मैनर में प्रैक्टिस नहीं करते जाएंगे, तो हाउ वी नो कि कैसे हमें अप्लाई करना होगा सारी चीज़ों को एक एक करके। तो दैट इज आर आर्ट। तो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको कैसे समझ, सो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको हाउ मैनेजमेंट इज एन आर्ट समझ में आ गया होगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज मैनेजमेंट एज साइंस। यस स्टूडेंट, मैनेजमेंट इज अ साइंस। हाउ मैनेजमेंट इज अ साइंस? बिकॉज की जो मैनेजमेंट होता है दैट इज वेरी सिस्टमाइज्ड मैनर, दैट इज वेरी दैट इन यूनिवर्सल मैनर। तो ये हमारा साइंस हो गया, मीन्स कि वी हैव द नॉलेज ऑफ द थिंग ऑल्सो इन सिस्टमाइज्ड वे और इन यूनिवर्सल वे। तो आइए हम देखते हैं कैसे मैनेजमेंट जो है हमारा साइंस है। तो मीन्स साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, मीन्स की सिस्टम के थ्रू हम पूरे के पूरे वर्क को, पूरे की पूरी नॉलेज को एक्सपीरियंस करते हैं अपने मैनेजमेंट के अंदर। दैट इज बेस्ड ऑन जनरल ट्रूथ्स विच कैन बी ट्रस्टेड एनीवेयर एनी टाइम, मीन्स कि जो साइंस का स्टूडेंट क्या फंडा होता है, साइंस का फंडा होता है कि विच इज प्रूफ बाय साइंस कि दैट इज पॉसिबल, सो दैट इज ट्रूथ एंड दैट इज एक्सपेक्टेड और ट्रूथ इज एक्सपीरियंस्ड एनीवेयर एनी टाइम। तो ये हमारा इसकी वजह से तो ये हमारा साइंस होता है। सो इसी तरीके से हमारा मैनेजमेंट होता है स्टूडेंट। मैनेजमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट द ऑल नॉलेज एंड दैट नॉलेज वी इंट्रोड्यूस दैट नॉलेज ऑन आवर वर्किंग प्रोसीजर, वर्किंग स्टाइल, और उसके बाद हम उसको सारी चीज़ों को कंडक्ट करते हैं मैनेजमेंट में बाय यूनिवर्सली। सो दैट इज मैनेजमेंट इज आवर साइंस। ओके, नेक्स्ट वन इज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज मीन्स नॉलेज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, मीन्स कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं साइंस में। व्हाट वी डू द एक्सपेरिमेंट्स, आफ्टर डूइंग द एक्सपेरिमेंट्स वी फाइनलाइज द प्रिंसिपल्स। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके हिसाब से हम प्रिंसिपल्स डिफाइन करते हैं। यस, हाउ व्हेन यू डू और व्हेन वी डू दिस टाइप ऑफ प्रोसेस, तो व्हेन वी गेट द रिजल्ट ऑफ दिस टाइप, तो उसी के अकॉर्डिंग हम प्रिंसिपल सेटअप करते हैं कि हमने ऐसा प्रोसेस, कोई प्रोसेस किया जिसके अकॉर्डिंग, या कोई एक्सपेरिमेंट किया जिसके अकॉर्डिंग हमें ये रिजल्ट मिला, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रिंसिपल सेटअप करते हैं। इसी तरीके से मैनेजमेंट में वी डू द एक्सपेरिमेंट्स on the different parts or different activities or on different people, and when we get the result of that activity or that experiment, so we just define the principles। तो फिर हम अलग अलग टाइप के प्रिंसिपल्स उसमें इंक्लूड करते हैं। तो that's term management is our science। next one is student principle based on experiments and observation। yes students, अभी ये point हमने यहाँ पे देखा, principle and experiments means कि principles जो हम define करते हैं, ये जो principle है, ये जो principle हम define करते हैं, बनाते हैं, that all principles are based on experiment। जो experiment हम करते हैं, जो observation हम करते हैं, चीज़ों को देख के we observe, we people's working style को हम देख के observe करते हैं कि कैसे हमारे people work कर रहे हैं, तो that all observation is a factor for our principle। तो उसी से हमारे सारे प्रिंसिपल डिफाइन हो जाते हैं, तो स्टूडेंट डिफाइन होते हैं। सो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वन इज योर यूनिवर्सल वैलिडिटी। यस स्टूडेंट, लाइक जैसे साइंस की हर एक चीज़ों को यूनिवर्सली वेरीफाई किया जाता है, दैट्स लाइक अ मैनेजमेंट की भी हर एक प्रोसेस को, हर एक एक्टिविटी को, हर एक फंक्शन को हम यूनिवर्सली अप्लाई करते हैं और यूनिवर्सली उसकी प्रूफिंग भी करते हैं, तो या यूनिवर्सली उसकी प्रूफिंग भी हो चुकी होती है। तो दैट्स वाई आवर मैनेजमेंट इज आर्ट, बिकॉज हम उन सारी नॉलेज को, जो नॉलेज हम यहाँ से
गेन करते हैं, इन सारे नॉलेज को एक क्रिएटिव फंक्शन देके हम उसको अप्लाई करते हैं। दैट्स वाई मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑल्सो एंड मैनेजमेंट इज अ साइंस ऑल्सो। सो स्टूडेंट, आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा क्यों अब हमारा मैनेजमेंट आर्ट है और क्यों हमारा मैनेजमेंट साइंस है। सो स्टूडेंट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। So student, here is your next topic, that is management as profession. How management is profession, we come to know that topic, and label of management. तो student, how management is profession, आपने student आपने 11th class में आपने पढ़ा होगा कि what is profession. So profession means a special knowledge of anything. When we have a special knowledge of any activity or anything that known as profession, like CA, like doctor, like lawyer, when you don't have the knowledge of and study, you don't have a knowledge and you don't study about the doctor's course, so how you know that what are the medicines or how we do the operations. तो आपको knowledge होनी चाहिए, और if you don't study about the LLB or about the law, तो आपको कैसे lawyer आप define होंगे. तो that is a प्रोफेशन. सो आइए स्टूडेंट कि हम एक एक करके वन बाय वन सारे टॉपिक्स को देखते हैं. हाउ मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन. सो स्टूडेंट, हियर इज अ पॉइंट दैट मैनेजमेंट एज प्रोफेशन. प्रोफेशन मीन्स क्या? प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन. एक ऑक्यूपेशन यानी वर्क होता है फॉर विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स आर रिक्वायर्ड एंड एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड. यस स्टूडेंट, मीन्स की स्पेशलाइज्ड नॉलेज, हमें एक स्पेशल नॉलेज की जरूरत पड़ती है अपने ऑक्यूपेशन को कंडक्ट करने के लिए. अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, लाइक डॉक्टर, CA एंड लॉयर, आप ऐसे देख सकते हैं. नेक्स्ट, एंड स्किल्स आर रिक्वायर्ड एंड एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड. मीन्स कि आपको नॉलेज होनी चाहिए स्पेशल, प्लस आपके पास स्किल होना चाहिए उस वर्क को कंडक्ट करने के लिए, एंड एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड. इट मीन्स कि अगर आपने CA नहीं किया है तो हाउ यू कम एंड से आई एम अ CA. You can't introduce a CA before your name. You can't introduce doctor before your name. You can't introduce advocate before your name because you don't have a specialized knowledge of that thing. तो इसके लिए आपको स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए, अदरवाइज आप इसमें एंट्री नहीं कर सकते. योर एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड. सो स्टूडेंट, आई थिंक कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर आउट हो गए होंगे. कम टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. यस, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का मीन्स स्टूडेंट कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज मीन्स कि हमें अगर प्रोफेशन में आना है, यानी व्हाट इज द मीन्स ऑफ प्रोफेशन. प्रोफेशन मीन्स अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज. तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज के लिए वी हैव अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज. एक नॉलेज, एक बॉडी होती है जिसके थ्रू हम पूरी की पूरी नॉलेज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन हम गेट करते हैं. तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज वहाँ से मिल गया कि हमें एक बॉडी होती है, एक इंस्टीट्यूट होता है जहाँ से कि हमको पूरी की पूरी स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेनी पड़ती है पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन के लिए. सो नेक्स्ट स्टूडेंट, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री. यस स्टूडेंट, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मीन्स कि इफ यू नॉट हैव अ अथॉरिटी और इफ यू डोंट टेक that specialized knowledge from that body, so you are restricted to enter in that occupation. means कि अगर आपने कैसे अगर आपने बार काउंसिल, मीन्स कि अगर आपने बार काउंसिल का सर्टिफिकेट अपने नहीं अचीव किया है तो यू कांट बिकम अ एडवोकेट. आप एडवोकेट नहीं बन सकते हैं. और आपने ICAI का मेंबरशिप नहीं लिया है तो यू कांट बिकम अ CA. मीन्स कि आपकी एंट्री वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन और फॉर दैट पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन. तो आई थिंक स्टूडेंट कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट, प्रोफेशनल एसोसिएशंस. यस, प्रोफेशनल एसोसिएशन जैसे मैंने बताया कि देयर इज अ प्रॉपर रूल, प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट. एक बॉडी होती है, एक इंस्टीट्यूट होता है जो हमें हैंडल करता है. तो दैट इज बार काउंसिल, ICAI, और हमारा डॉक्टर के लिए मेडिकल एसोसिएशन. तो बहुत सारी चीज़ें हमारे होती हैं मेडिकल एसोसिएशन. सो हमारे इन सारी चीज़ों से हमें ये प्रोफेशनल एसोसिएशन हमें यहाँ पे कंडक्ट होते हैं. नेक्स्ट वन इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट. सो स्टूडेंट, जो ये हमारे प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं ये हमारे लिए मीन्स कि हमारी जो ऑक्यूपेशन होता है, मीन्स कि जो हमारा प्रोफेशन होता है, उस प्रोफेशन के लिए क्या करते हैं,
ये प्रॉपर एक रूल एंड रेगुलेशंस अप्लाई करते हैं, रूल एंड रेगुलेशंस को इम्प्लाई करते हैं हमारे ऊपर कि मीन्स हमें जो भी वर्क करना है, जो भी कंडक्ट करना है, वी डू दैट कंडक्ट और वी जस्ट डू दैट वर्क ऑन ओनली दैट रूल एंड रेगुलेशन, उसी रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग रह के ही हम वर्क करते हैं। इट मीन्स कि एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट हमारे ऊपर पूरा का पूरा एप्लीकेबल होता है, रूल एंड रेगुलेशन, हम उससे अलग हटके कोई भी वर्क नहीं कर पाएंगे। मीन्स उस प्रोफेशन में अब when we do that profession और when we choose that occupation, तो उस ऑक्यूपेशन में जो हमारी एसोसिएशन बॉडी होती है उसके थ्रू जो रूल एंड रेगुलेशन बनाया जाता है, we can't do any work against that rule or that conduct, code of conduct। तो नेक्स्ट वन इज सर्विस मोटिव। यस स्टूडेंट, जो हमारा प्रोफेशन होता है, जो हमारा ऑक्यूपेशन होता है, दैट इज ऑफ सर्विस मोटिव। हाउ दैट इज ऑफ सर्विस मोटिव मीन्स जो डॉक्टर है स्टूडेंट, जो हमने बताया डॉक्टर है, डॉक्टर डू गिव द सर्विस ना, गिव द सर्विस ना, तो डॉक्टर गिव द सर्विस फॉर व्हाट? डॉक्टर गिव द सर्विस फॉर चेकिंग द पीपल्स, डूइंग द ऑपरेशंस एंड दैट ऑल। तो वो डॉक्टर को हो गया। सीए सर्विस प्रोवाइड करता है, व्हाट सर्विस सीए प्रोवाइड? सीए प्रोवाइड द फाइनेंशियल सर्विसेज और दैट अकाउंटिंग सर्विसेज टू द इंस्टीट्यूट्स, तो सर्विस प्रोवाइड करता है। लॉयर क्या करता है स्टूडेंट? लॉयर सर्विस प्रोवाइड करता है ऑफ व्हाट? टू मेंटेन द कोड ऑफ कंडक्ट एंड रूल एंड रेगुलेशंस इन आवर कंट्री। तो वो सारी की सारी चीजें हमको सर्विस के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। दैट्स व्हाई द सर्विस मोटिव इज हियर फॉर आवर प्रोफेशन। तो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाई मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट क्यों प्रोफेशन है? बिकॉज मैनेजमेंट करने के लिए वी नीड अ स्पेशल स्किल, वी नीड अ स्पेशल नॉलेज, वी हैव अ स्पेशल अथॉरिटी फॉर द मैनेजमेंट एक्टिविटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें प्रॉपर मैनेजमेंट की स्टडी करनी पड़ेगी, उसके लिए स्किल्स हमारे पास होने चाहिए। देन ओनली वी एंटर इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द मैनेजमेंट बेसिस। तो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा, व्हाई मैनेजमेंट इज प्रोफेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब हमने मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लिया, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया, हाउ मैनेजमेंट इज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, ये स्टडी कर लिया। नाउ वी कम टू नो अबाउट द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हमारा मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है। सो मैनेजमेंट वर्क करता है हमारी 3 लेवल्स पे स्टूडेंट, एंड दैट 3 लेवल्स आर ऑफ दिस टाइप। व्हाट दिस टाइप मीन्स? वी डिवाइड इन like this is our first level management, this is our second level management, and this is our management of lower level। तो ये हमारे मैनेजमेंट की क्रोनोलॉजी है। मीन्स कि अपर लेवल मैनेजमेंट और टॉप लेवल मैनेजमेंट पे देयर आर फ्यू पीपल्स, और सेकंड लेवल मैनेजमेंट पे यानी मिड लेवल मैनेजमेंट पे देयर आर ऑल्सो अ फ्यू पीपल बट मोर देन फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट। एंड इन आर थर्ड लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट की पे देयर आर वेरी मच मैनेजर्स और वेरी मच पीपल्स टू हेल्ड और टू ऑर्गेनाइज आर और टू डू द मैनेजमेंट टू डू द मैनेजमेंट इन आर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है आपका फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट, सेकंड लेवल मैनेजमेंट एंड थर्ड लेवल मैनेजमेंट, यानी टॉप, मिड एंड lower level management। and how the management works student? तो these management work on first top level management क्या work करता है? on top level management work is to framing the policies or to framing the plans। means कि जो top level managements होते हैं वहाँ पे हमारी plans की framing होती है। means कि organization की जो goal होती हैं that are set up by the top level management, and all the plans for conducting that goal or for achieving that goals are being made in this top level management। कौन कौन आते हैं top level management में स्टूडेंट? तो top level management में हमारे BOD आ जाएंगे। BOD means board of directors, we can say CEO आ जाएंगे, chief executive officer, MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, CMD, बहुत सारे इस तरह से जो पर्सन्स होते हैं दे आर, और ओनर, दे आर ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट पर्सनल्स। तो ये BOD, CEO, MD और CMD बहुत सारे होते हैं इस तरह से जो पोजीशंस होती हैं दैट आर ऑफ मैनेजमेंट लेवल, टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट दैट इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट। व्हाट इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में इंटरप्रिटेशन ऑफ प्लान्स। मीन्स कि जो प्लान कंडक्ट हुआ यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट पे, अब वो प्लान फ्लो करके हमारे
सेकेंड लेवल मैनेजमेंट यानी कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे आएगा। अब उस प्लान को इंटरप्रिटेट करना कि कैसे उस प्लान को कंडक्ट किया जाएगा, व्हाट आर द प्रोसीजर टू फॉलो दैट प्लान्स, तो वो वहां पे हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे कंडक्ट होगा। मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे स्टूडेंट्स हमारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स, इस तरह की पोस्ट्स आती हैं, वो यहाँ पे रूल्स को प्लान करते हैं कि कैसे हम उस प्लानिंग को, जो ऊपर हमारा प्लान किया गया है, जो पॉलिसीज फ्रेम की गई हैं, उसको कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे या कैसे हम उनको इंटरप्रिटेट करेंगे। आफ्टर दैट देयर स्टूडेंट कम द थर्ड लेवल मैनेजमेंट, दैट इज लोअर लेवल मैनेजमेंट, एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट इज ऑफ एग्जीक्यूटिव लेवल मैनेजमेंट। एग्जीक्यूटिव लेवल मैनेजमेंट होता है, इसमें हमारे कौन आते हैं, मैनेजर्स, बेसिकली जो हमारे होते हैं, जो असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं हमारे, जो हमारे असिस्टेंट मैनेजर हो गए, मैनेजर्स हो गए, एंड सुपरवाइजर्स आते हैं स्टूडेंट हमारे। इसमें सुपरवाइजर्स आ जाते हैं जो वर्कर से डायरेक्ट कनेक्ट रहते हैं, तो वो वर्क को, जो प्लान यहाँ से इंटरप्रिटेट होकर आता है, उस प्लान को पूरी की पूरी तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशंस में हेल्प करवाने की जिम्मेदारी, ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी हमारी थर्ड लेवल मैनेजमेंट यानी लोअर लेवल मैनेजमेंट की होती है। सो स्टूडेंट, आई थिंक आपको लेवल ऑफ मैनेजमेंट समझ में आ गए होंगे। इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर ऑफ 3 टाइप ऑफ लेवल। फर्स्ट लेवल मींस टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकंड वन इज मिड लेवल और सेकंड लेवल मैनेजमेंट, थर्ड वन इज योर दैट थर्ड लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट में व्हाट वी डू, जस्ट वी फ्रेम द प्लान्स। सेकंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट में व्हाट वी डू, इंटरप्रेट द प्लान। थर्ड लेवल मैनेजमेंट में मींस व्हाट वी डू, एग्जीक्यूट द प्लान। तो स्टूडेंट, आई थिंक कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। So student, here is your next topic, that is functions of management. So student, functions of management क्या होता है कि मैनेजमेंट कैसे हमारा फ्लो करता है, मैनेजमेंट कैसे हमारा वर्क करता है। स्टूडेंट, इन सारे टॉपिक्स को, जो हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, इनको हमने नेक्स्ट क्लासेस में फिर से बहुत ब्रॉड मैनर में डिफाइन करना है, या आपने प्रीवियस क्लासेस में सारी चीजें पढ़ ली होंगी। बट व्हाट इज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, वी आर ऑन द रिवाइजन मोड, तो हम लोग देखते हैं व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग, फर्स्ट फंक्शन इज प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स व्हाट, प्लानिंग मीन्स द फ्यूचर प्रेडिक्शन, मीन्स कि हम फ्यूचर में क्या काम करेंगे, हाउ वी डू द वर्क। सो वी जस्ट डू द प्लान, वी जस्ट मेक द एक्टिविटी इन एडवांस, दैट इज नोन एज प्लानिंग। हम एडवांस में कुछ भी चीजों का एक्टिविटी को सोच के रखते हैं, दैट इज प्लानिंग। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा प्लानिंग। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजिंग। इट मीन्स स्टूडेंट कि हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, मीन्स कि जब हमने प्लान को सेटअप कर दिया, आफ्टर प्लान दैट वी डू द एक्टिविटी इन फ्यूचर हमने प्लान सेटअप कर लिया कि वी जस्ट डू द एक्टिविटी, एंड where we do that activity, so we just make that thing or we just make that place where we do that activity, that is known as organizing। means कि हमने जो भी प्लान कंडक्ट किया है फ्यूचर के लिए, उन प्लान को एक्टिविटी में लाने के लिए, उस प्लान को पे फंक्शन करने के लिए हम फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। ईच एंड एवरी रिसोर्सेज को एक साथ इकट्ठा लाके हम वहां पे मैनेज करते हैं, दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग। अभी स्टूडेंट हम इनके ऊपर आगे बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट इज योर स्टाफिंग। मीन्स व्हेन वी डू द प्लान, हमने प्लान बना लिया, व्हेन वी डू द ऑर्गेनाइजिंग, हमने ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर लिया, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस प्लान पे वर्क करने के लिए वी नीड अ स्टाफ, हमें लोगों की जरूरत पड़ेगी। वी नीड अ वर्कर्स, हमें वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। तो उस स्टाफिंग को करने के लिए उन वर्कर्स और उन स्टाफ, उन एम्प्लॉयज को हायर करने का जो प्रोसेस होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज स्टाफिंग। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वन इज योर डायरेक्टिंग। इट मीन्स कि जब हमने प्लानिंग कर लिया, जब हमने ऑर्गेनाइजिंग कर ली, व्हेन वी डू द स्टाफिंग, तो आफ्टर डू द स्टाफिंग वी नीड अ डायरेक्शन। हम डायरेक्शन देते हैं उन वर्कर्स को काम करने के लिए, दैट डू द वर्क इन दैट मैनर। किसी भी काम को आप किस तरीके से करेंगे, फुलफिल करेंगे, तो वो हमने डायरेक्टिंग किया अपने वर्कर्स के ऊपर, अपने स्टाफ्स के ऊपर, दैट इट मीन्स डायरेक्टिंग। उनको एक हमने डायरेक्शन बताया कि आपको वर्क कैसे करना है। आफ्टर दैट वी इंट्रोड्यूस कंट्रोलिंग। मीन्स कि ये सारे प्रोसीजर्स करने के बाद जब हमने उनको डायरेक्टिंग की, तो आफ्टर डू द डायरेक्टिंग वी जस्ट डू द कंट्रोलिंग, कि वो वर्क सही से कर रहे हैं कि नहीं, इफ द वर्क इज कंडक्टेड इन गुड मैनर इन आर ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। तो इसको हम देखने के लिए वी जस्ट पॉइंट आर व्यू ऑन आर एम्प्लॉयज, तो या स्टाफ्स और एक्टिविटी ऑफ द स्टाफ्स, तो वो हमारा हो जाता है स्टूडेंट
कंट्रोलिंग। तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट मैं आपको कंट्रोलिंग का एक और फंक्शन बताता हूँ, सॉरी स्टूडेंट्स मैं आपको मैनेजमेंट के फंक्शंस को एक इजी वे में डिफाइन करने का तरीका बताता हूँ। सम राइटर डिफाइन फंक्शन ऑन दैट बेसिस ऑल्सो, दैट इज स्टूडेंट paused curve means paused curve. What is the means of paused curve student? Paused means P means planning. तो प्लानिंग हमने कर ली, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू द प्लानिंग। सेकेंड इज योर ऑर्गेनाइजिंग, आपने ऑर्गेनाइजिंग कर ली। थर्ड वन इज योर स्टाफिंग, आपने स्टाफिंग की। फोर्थ वन इज योर डायरेक्टिंग, आपने डायरेक्टिंग किया। Next one is your, some writers say that this is controlling, or some writers say that is coordination. कुछ writers के according this is coordination and कुछ writers के according this is controlling. After that is R for reporting, हम रिपोर्ट करते हैं जो हमने काम किया। एंड दैट लास्ट बजटिंग मीन्स कि हमने जो काम किया उसका कुछ बजट होता है, कैसे प्राइसेस होती हैं, कैसे हमको उसको फाइनलाइज करना होता है मॉनेटरी टर्म में, तो दैट इज बजट। तो आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं पोस्ट कॉप के अकॉर्डिंग। सो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, दैट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर कोऑर्डिनेशन। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे लिखा है कोऑर्डिनेशन मीन्स, कोऑर्डिनेशन मीन्स को मीन्स एक साथ लोगों के साथ, ऑर्डिनेट मीन्स टू कंडक्ट द वर्क, यानी कि कोऑर्डिनेशन मीन्स एक साथ लोगों के साथ एक साथ होके गैदर होके हमें वर्क को कंडक्ट करना होता है। तो कोऑर्डिनेशन मीन्स स्टूडेंट द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। व्हाई दिस द पॉइंट, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट मीन्स स्टूडेंट कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन होता है, हमें पूरे मैनेजमेंट पूरे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, तो दैट ऑल एक्टिविटीज दैट ऑल एम्प्लॉयज सभी को एक साथ लेके एक साथ मैनेज करते हुए हमें अपने वर्क को फिनिश आउट करना पड़ता है। अदरवाइज अगर हम इस तरह से प्रोसेस नहीं करेंगे तो हम ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्लान के ऊपर सक्सीड नहीं हो पाएंगे, हम अपने किसी भी मैनेजमेंट फंक्शन को इंक्लूड ही नहीं कर पाएंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो स्टूडेंट coordination is a very essential part, or you can say that essence of management. Without coordination we can't move, we can't that step our foot on one step also. So student come and see what are the coordination or what are the features of coordination. That कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। अभी मैंने बताया कोऑर्डिनेशन में आपको ग्रुप एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है, मींस की देयर आर वेरी ग्रुप इन आर ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, सभी को एक साथ एक टाइम पे मैनेज करते हुए काम करवाना हमारे मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फंक्शन होता है, दैट इज कोऑर्डिनेशन। सभी को एक साथ लेकर काम करना ही हमारा कोऑर्डिनेशन होता है। नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। देखिए यहाँ पे फिर अब बात आई यूनिटी ऑफ एक्शन, मींस कि जो हम वर्क करते हैं दैट वर्क इज इन यूनिट मैथड। मींस कि मैंने आपको पहले भी अभी बताया कि देयर is a different department in our organization like production department, purchasing department, sales department, advertising department, and when each department do not coordinate with each department, तो क्या होगा, हमारा वर्क नहीं फाइनलाइज होगा जब तक हम परचेज नहीं करेंगे रॉ मटेरियल, हाउ वी डू द प्रोडक्शन। और हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे, परचेज कर लिया बट हमने प्रोडक्शन नहीं किया, तो हाउ वी सेल दैट प्रोडक्ट। और हमने प्रोडक्ट को प्रोडक्शन भी कर लिया, सेलिंग का प्रोसीजर भी कर लिया, बट व्हेन वी डू नॉट इंक्लूड द एडवर्टीजमेंट फीचर, तो हाउ द पीपल्स कम टू नो दैट देयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो ईच एंड एक्टिविटी, ईच एंड ग्रुप जो है उनको यूनिटी में आके वर्क करना पड़ता है। सो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको कोऑर्डिनेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यस स्टूडेंट, हमें कोऑर्डिनेशन बार बार करना होता है, ऐसा नहीं है कि हमने एक बार सारी चीज़ों को यूनिटी मैथड में करके एक्टिविटी की एंड दैट्स इट, उसके बाद हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है अचीव हो जाएगा। नहीं स्टूडेंट, हमें कोऑर्डिनेशन जो है वो टाइम टू टाइम पे बार बार हर बार कोऑर्डिनेशन हमें उसी तरीके से अचीव करना पड़ता है या उसी तरीके से हमें प्रोसेस करना पड़ता है अपने कोऑर्डिनेशन के लिए। सो दैट
कोऑर्डिनेशन इज आर कंटिन्यूअस प्रोसेस। स्टूडेंट आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। यस स्टूडेंट, ऑब्वियसली ऑफ कोर्स कि कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। जो हमारी मैनेजमेंट टीम होती है, जो हमारी मैनेजमेंट बॉडी होती है, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट मैनेजमेंट। मीन्स कि सारे हमारे ग्रुप्स को, सारे हमारे एक्टिविटीज़ को, सारी हमारे एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे कोऑर्डिनेट करके जोड़ के वर्क कराना सबसे बड़ा फंक्शन होता है हमारे मैनेजमेंट का, कि वो हमारे वर्कर्स को कैसे मोटिवेट करते हैं एक साथ काम करने के लिए, या कैसे ग्रुप्स को मोटिवेट करते हैं एक साथ वर्क करने के लिए। तो दिस इज द मैनेजमेंट। सो आई थिंक स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ईच एंड एवरी पॉइंट आपको इस चैप्टर के क्लियर आउट हुए होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने लिए थे स्टूडेंट। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम अबाउट दिस चैप्टर तो यू आर फ्री टू डू द कमेंट। आप कमेंट कीजिए, आप बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कौन सी टॉपिक पे आपको नई चीज़ों को डिमांड है। तो वी ट्राई टू गिव आवर बेस्ट टू यू स्टूडेंट। तो टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ इन फुल ऑफ रिवीजन मोड। तो टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स।